हमारे मुख्यमंत्री अंग्रेजी नहीं जानते हैं। पीडीए का फुल फॉर्म क्या निकाला उन्होंने? अभी सुना होगा, पीडीए का कोई फुल फॉर्म निकाला उन्होंने। हमें तो यही नहीं समझ पा रहा पीडीए में एच कहां से आ गया। और जो भी शब्द है पीडीए, जहां जहां लगे होंगे उनसे ये नफरत कर रहे हैं। ये पीडीए से नफरत नहीं करते हैं, ये पिछड़ों से नफरत करते हैं, ये दलितों से नफरत करते हैं, ये हमारे आदिवासी भाइयों से नफरत करते हैं, ये हमारे अल्पसंख्यक भाइयों से नफरत करते हैं, ये हमारी माताओं बहनों से भी नफरत करते हैं। इसलिए पीडीए का जो सही मतलब है नहीं जानते हैं। हम उन्हें बताना चाहते हैं, ये पीडीए की ताकत ने उन्हें पेट में दर्द ला दिया है। और एक अभी हमसे अलग में पूछ लेना, ये पीडीए जब से चला है तब से इनके पेट में दर्द हो रहा है। और बताओ किसान भाइयों, डीएपी कहीं मिल रही है? और डीएपी इसलिए नहीं मिल रही है, उसमें भी पीएडी है। अगर पीडीए है और डीएपी में भी पीडीए है, बताओ कहीं मिल रहा है आपको खाद किसी को डीएपी वाली? थोड़ी बहुत तो दे रहे होंगे, लेकिन कहीं पीडीए वाले जानते होंगे कहीं डीएपी सरकार नहीं दे पा रही है। अभी इलाहाबाद में सुना है लाठी चल रही है, वहां पर यूपी पीएससी वाले नौजवान छात्र अपनी मांग को लेकर के गए, उनको लाठी मार दी, लाठी मार करके दबाना चाहते हैं। और इसलिए दबाना चाहते हैं, इनके पास कोई नहीं बचा, अधिकारियों के अलावा कोई इनके पास नहीं है, जनता तो है ही नहीं। और अगर जनता इनके साथ होती तो क्या बताओ, बीजेपी के नेता को अपनी वेशभूषा बदलनी पड़ती क्या? अगर इनके पास वोट होता तो बताओ इन्हें वेशभूषा बदलनी पड़ती क्या? सुना है वेशभूषा बदल करके वोट मांग रहे हैं। वीडियो देखे मैंने, करीब से नहीं देखा है, मैंने तो तस्वीर देखी है। सुना है कि वो बदल गए कुछ पहनावे में। और जिन्होंने रामायण देखी होगी, रामायण जिन्होंने देखी होगी वो जानते होंगे हमारे सीता माँ का अपहरण भी भेष बदल करके हुआ था। इसलिए सावधान हो कि नहीं सावधान हो आप? मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे। ये पीडीए की रणनीति जिताएगी आपको। और इसीलिए पीडीए से घबरा करके ये पीडीए के बारे में अनाप शनाप कह रहे हैं, पिछड़े दलित वर्गों के बारे में। ये वही सरकार के लोग हैं जिन्होंने हमारे जाने के बाद मंदिर धुलवाया था, हमारे हटने के बाद मुख्यमंत्री आवास धुलवाया था गंगा जल से। बताओ पीडीए के लोग कभी ये स्वीकार कर सकते हैं? आप ये हम पे कहते हैं कि हम जातिवादी लोग हैं। हम उनसे पूछना चाहते हैं जाति को मिटाने के लिए आपने क्या किया है? हम समाजवादी लोगों ने कभी जातिवादी आधार पर वोट नहीं मांगा। हम लोगों ने संविधान बचाने के लिए वोट मांगा। और संविधान अभी जो बचाने की लड़ाई थी वो पूरी नहीं हुई है। ये संविधान की लड़ाई पूरी तभी होगी जब दिल्ली से और लखनऊ से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। ये अभी लड़ाई पूरी नहीं हुई है। चुनाव हम लोग जीत गए हैं, इनको थोड़ा रोका है हम लोगों ने, लेकिन अभी हटाया नहीं है। अभी तो इनके थोड़े बहुत चेहरे डाउन हुए हैं, अभी तो इन्हें सत्ता से हटाना है। और याद करिए आप लोग, जब से बीजेपी हारी है उत्तर प्रदेश में, तब से नींद नहीं आ रही है। जब ये करवट बदलते हैं
तो कभी यूपी याद आ जाती है, यूपी की हार याद आ जाती है। और जब दूसरी करवट सोने की कोशिश बीजेपी करते हैं बीजेपी वाले, तो उन्हें अयोध्या याद आ जाती है। ये नकारात्मक राजनीति करने वालों को जनता ने नकारने का काम किया है। इसलिए संविधान हमारी ढाल है, संविधान हमें सुरक्षा देता है, संविधान हमारी शक्ति है और संविधान हमारा रक्षा कवच भी है और संविधान हमारा पीडीए का प्रकाश स्तंभ बन करके हमें उस रास्ते पे चलने का आह्वान करता है। इसलिए पीडीए पॉजिटिव पॉलिटिक्स है, पीडीए जोड़ने वाली पॉलिटिक्स है। पीडीए हमारी लोगों को, जो गरीब तबके के लोग हैं, उनको आगे बढ़ाने की ताकत है, उनको जोड़ करके आगे चलने की ताकत है। ये चुनाव अब समाजवादी पार्टी का और भविष्य का चुनाव बन गया है। आपके भविष्य का चुनाव है, समाजवादी पार्टी का चुनाव है। और जो ज्यादा घूम घूम करके न जाने क्या क्या कह रहे हैं, हमें बता रहे हैं हम माफिया हैं, गुंडे हैं, अपराधियों का साथ देते हैं। मुझे लगता है सरकार वाले कभी आईना देख करके घर से नहीं निकलते हैं। जो लोग हमें माफिया बोल रहे हैं, जो हमें न जाने क्या क्या बोल रहे हैं, वो जब घर से निकलते होंगे तो शायद आईना देख करके निकलते नहीं हैं। और जो लोग बुलडोजर लेकर के चलते थे, ये पहली सरकार है जिसने सुप्रीम कोर्ट ने जुर्माना लगा दिया है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट लगातार जुर्माना लगा रहा है। जुर्माना क्या इनके पास कोई जवाब है इसका कि जुर्माना क्यों लग रहा है सरकार पर? इसीलिए हम आपसे कहना चाहते हैं, संविधान की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि ये संस्थाओं पे कब्जा कर करके बैठे हैं। जो हटने वाले, उन्हें गुस्सा आप पर नहीं आ रहा है, कहीं और गुस्सा दिखाना चाहते हैं। ये गुस्सा जो आजकल सरकार को है, वो अपनी कुर्सी बचाने का गुस्सा है, क्योंकि दिल्ली वालों ने तय कर लिया है कि महाराष्ट्र के चुनाव के बाद इनकी कुर्सी बचेगी नहीं, इनकी कुर्सी छिन जाएगी। दिल्ली गए और चाहते थे अपना कुछ बनवा लें, वो अपना नहीं बना पाए। कार्यवाहक चल रहा है, कार्यवाहक। मैं जब चला जाऊं तो यहाँ जितने खाकी वर्दी वाले, इनसे पूछना, अरे बड़ी दुआएं देते हो कानून व्यवस्था की, बताओ आपका जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है वो भी अभी तक कार्यवाहक है, परमानेंट नहीं हो पाया है। और ये पहला कार्यवाहक नहीं है, अभी तक कार्यवाहक चल रहे हैं, कार्यवाहक। तो दिल्ली वाले इंतजार कर रहे हैं, दिल्ली वाले मौका ढूंढ रहे हैं कि कब कुर्सी छीन लें। और आपको मैं भरोसा दिला के जा रहा हूं, देखना महाराष्ट्र में बीजेपी हारेगी और उत्तर प्रदेश में कुर्सी छिन जाएगी। मुझे बनारस से खबर मिली कि किसी बिल्डिंग में जुआ चल रहा था। हालांकि त्योहार पे तो बहुत सारे लोग खेलते हैं, हमारे यहाँ त्योहार पे चोरी छिपे नहीं, सब खेलते हैं। कुछ बड़ी बिल्डिंग में जुआ चल रहा था, एक पुलिस इंस्पेक्टर गए और जुआ खेलने वालों का 40 लाख रुपए लेकर के गुल हो गए। 40 लाख रुपए ले आए। और बाद में जब मैंने ट्वीट कर दिया उसको, आजकल एक्स है, एक्स पे मैंने लिख दिया और प्रेस के लोगों ने भी लिखा उस पर, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसी कोई घटना नहीं हुई। मैं बधाई देना चाहता हूं, इस समय पे भी कुछ पत्रकार हैं निष्पक्ष, उन्होंने सीसीटीवी के फुटेज जारी कर दिए। उसमें पता लगा कि इंस्पेक्टर साहब एक बड़ा सा बैग लेकर के जा रहे थे। सुना है उन पे कार्रवाई हो गई है।
क्या ये सरकार को नहीं पता? और आप में से सब जानते होंगे, जब से ये 100 नंबर कुछ और नंबर हुई है, पुलिस वालों ने भी अपना रेट बढ़ा लिया है। ये 100 नंबर, ये जितने लोग खड़े हैं प्रशासन के लोग, ये सब जानते होंगे कि ये 100 नंबर बनाया गया था इनकी सुविधा के लिए और जनता की सेवा के लिए। फोन करो पुलिस मदद के लिए आ जाए, अब तो फोन करो पुलिस लूटने आ रही है। ये कौन बदल रहा है ये प्रशासन को? क्या सरकार को नहीं पता? इतनी लूट मची हुई है। ये पहले बोरी में से चोरी कर रहे थे, अब पूरी बोरी चोरी हो गई। जो नारा दिया है दुनिया में के इतिहास में कहीं इतना नेगेटिव नारा नहीं दिया होगा जो ये नेगेटिव नारा दिया है इन्होंने। ये दुनिया के इतिहास में कभी ऐसा नारा नहीं आया होगा कि बटोगे तो कटोगे। और ये नारा कहां से लेकर के आए? ये नारा वहीं से अंग्रेजों से सीख कर आए जिन्होंने कभी कहा था डिवाइड एंड रूल। डिवाइड का मतलब क्या होता है? डिवाइड का मतलब क्या है? वही है जो ये नारे में दे रहे हैं। ये जो डिवाइड एंड रूल वाले लोग हैं, ये उन्हीं अंग्रेजों के विचार वंशी हैं, उन्हीं अंग्रेजों के वचन वंशी हैं जिन्होंने इस देश को बांट करके राज करने का काम किया था। इसलिए हम कहना चाहते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग डर के व्यापारी हैं, इसीलिए विकास की बातें नहीं कर रहे हैं। ये केवल विनाश की बातें कर रहे हैं, विनाश की बातें कर रहे हैं। इनका मन की कुटिलता है, जिसकी वजह से इनके कुटिल वचन निकल करके आ रहे हैं। इनकी मन में कुटिलता है, इसीलिए कुटिलता के वचन निकल करके आ रहे हैं।